अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तफसीर कुरान की यह हमारी 15वीं मजलिस है और इंशाअल्लाह आज हम 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल की ही एक आयत की तफसीर बयान करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्युन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वख़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत का तर्जुमा बयान करते हैं। वक़ज़ा रब्बुका, और तेरे परवरदिगार ने तुझे इस बात का हुक्म दिया अल्लाह के अलावा किसी की भी परस्तिश न करो और माँ बाप के साथ में भलाई करो। अगर पहुंच जाए तेरे सामने बुढ़ापे को एक उनमें से या दोनों, तो उनके सामने कभी उफ भी मत कहो, ना उनको झिड़को और उनसे अदब से बात करो और झुका दे उनके आगे कंधे आजीजी कर नियाजमंदी से और कहे, ऐ मेरे परवरदिगार उन पर रहम कर जैसा कि उन्होंने पाला मुझे अपने छोटेपन में। तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे दिल में है। अगर तुम नेक होगे तो वो रुजू करने वालों को बख्शता है। अब देखिए, ये जो सूरह बनी इसराइल की जो आयत है, अगर हम इस आयत की यानी मैंने एक आयत कहा था आपको, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है 4 आयतों को तिलावत किया हूँ और मैं चारों की तफसीर आज बयान करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया, यानी आप इस जुमले पे गौर कीजिए। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको इस बात का हुक्म दिया है अल्ला ताबुदू, हरगिज तुम इबादत मत करो, इल्ला इय्याहु, उसके अलावा किसी और की। देखो, ये जो जुमला है ना, इसमें जो सख्ती है उसका मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा जो शय है, जो चीज है, वो है अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, शिर्क करना। अब शिर्क की बहुत सारी किस्में हैं। हमारे जमाने में हम लोग इसी को शिर्क समझते हैं कि बुतों की परस्तिश करना और अल्लाह के गैर के आगे सजदा करना। देखो, ये तो शिर्क है ही, लेकिन इसके अलावा जैसे आप अल्लाह की ताजीम करते हो, ऐसे ही किसी इंसान की भी ताजीम करना। जैसे हमारे इंडिया के अंदर उमूमन ऐसा माहौल है कि बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को हम अपना मन घड़त अकाबिर बना लेते हैं। कोई हमारा मन घड़त अकाबिर है, कोई हमारा मन घड़त बुजुर्ग है, कोई हमारा मन घड़त पीर साहब है, कोई उसके पैर चूम रहा है, कोई उनके हाथ चूम रहा है और कोई उनके सामने इस तरह से हाथ बांध के ऐसा रुकू में खड़ा हुआ है। ये सरासर शिर्क है, ये अदब नहीं है। अदब किसे कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक जमात के साथ में जुड़ा हुआ हूं और मेरी जमात के जो जिम्मेदार है, उनका जमात के काम से मुताल्लिक जो हुक्म है, उस हुक्म को अहमियत देना कि भाई देखो, हमारे जो जिम्मेदार है उन्होंने ये कहा है, इस पे अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। ये ताजीम नहीं है। ये सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर जो आपका अमल करना है वो भी ऐसा ही है कि आपके ऊपर वो वाजिब है कि आप जहां काम कर रहे हो उनके रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करो।
आप किसी जमात के साथ में जुड़े हुए हो या किसी मेहनत के साथ में जुड़े हुए हो, उसके जो जिम्मेदार है उनकी बातों को। लेकिन अगर मान लो आप किसी बुजुर्ग से जुड़े हुए हैं, किसी पीर साहब से जुड़े हुए हैं, किसी अकाबिर साहब से जुड़े हुए हैं, आप उनके सामने ऐसे हाथ बांध के ऐसी मुंडी झुका के अगर खड़े हो रहे हो, तुम शिर्क कर रहे हो। तुमने उस गंदे कतरे से पैदा होए हुए इंसान को अपने परवरदिगार के बराबर समझा। जिस पीर को तुम बड़ा समझ रहे हो, जिस अकाबिर को तुम, वो भी तुम्हारे जैसे ही एक गंदे पानी के कतरे से पैदा होया हुआ इंसान है। इसके अलावा उसकी और कोई खुसूसियत नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है कि जन्नत के झाड़ को लगा था तो फरिश्तों ने उसको तोड़ के लेके आए और जमीन पे लाके रख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी तुम्हारे जैसा एक इंसान है, उसको इंसान समझो तुम। अब हमारे इंडिया का प्रॉब्लम देखिए आप। हमारे इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि हमने हमारे जैसे ही बहुत सारे इंसानों को यह समझ लिया कि कयामत के दिन वो हमारी शिफाअत करेंगे। हमने अपने जैसे ही इंसानों को यह समझ लिया कि ये जो है कल हमको जन्नत में ले जाने का जरिया बनेंगे, या हम आज दुनिया के अंदर। इसीलिए मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बोलते हुए कि मैंने इंडिया में जो है ना, जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम बिदती नहीं हैं और हम तौहीद पे 100% अमल करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी अपने बुजुर्गों पे, अपने अकाबिर पे ऐसी फूलों की बारिश करते हुए देखा। और आजकल तो ये बिदत हमारे मदारिस के अंदर भी आम हो चुकी है कि मदरसों के अंदर, अरे जो मदरसा तौहीद की तालीम का मरकज है, जहां से तुमने दुनिया को यह सिखाना चाहिए एक अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। जब अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, वहां पे भी जलसा हो रहा है और वो जलसे में कोई तशरीफ ला रहे हैं तो फूलों की बारिश हो रही है। क्यों? तुमने उस इंसान को फरिश्ता समझ लिया, तुमने उस इंसान को आसमान जन्नत के झाड़ से तोड़ के लाया हुआ समझ लिया। तुम उसको समझ क्या रहे हो? ये बिदत है, बिदत ये तुम शिर्क कर रहे हो, ये शिर्क है ये। और मैं गारंटीड कहता हूं, शिर्क की शुरुआत तो ऐसे ही होती है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकये में देखो शिर्क की शुरुआत कहां से हुई कि वो जो कौम थी और वो कौम के जो बरगुजीदा लोग थे, लोगों ने क्या किए? लोगों ने सबसे पहले जो है ना, वो उन लोगों की परस्ती शुरू नहीं की है। लोगों ने पहले, शैतान ने उनको पट्टी कैसे पढ़ाया, देखो तुम्हारी कौम के ये चंद बरगुजीदा लोग थे, अब तुम जो है अल्लाह ताला से दुआ करो। अब उनसे दुआएं हो रही है, जाओ उनका हाथ अपने सर पे रख के आ जाओ, तुम्हारे ऊपर जो है। अब कौम अपने बच्चों को ले जाने लग गई और कौम जो है उनका हाथ अपने सरों पे रखने लग गई। अब वो मर गए हैं, उनके जो है जियारतें तुम लोग शुरू कर दो। अब कौम जो है बार बार उनकी कब्रों पे जाने लग गई, वो बुजुर्गों के, बरगुजीदा लोगों के। फिर शैतान ने उनको ये पट्टी पढ़ाया, अब ऐसा करो उनकी तस्वीरें अपने घरों के अंदर लाके लगा दो। तो कौम ने कहा कि भाई एक यादगार के तौर पे। अब जब उनके बाद की नस्ल पैदा हुई तो उस नस्ल को शैतान ने ये पट्टी पढ़ाया कि देखो तुम्हारे जो बाप दादा थे ना, वो इन्हीं से मांगा करते थे, अब तुम भी इनसे मांगो। तो वो अगली नस्ल इतनी ज्यादा एडवांस थी, उसने कहा फिर तस्वीरों की क्या जरूरत है, अपन इनकी मूर्तियां ही बना के रख देते हैं ना, बोले। तो वो उन्होंने जो है फिर उनकी बाज़ाब्ता मूर्तियां बनाई, फिर उन्हीं की परस्तिश होने लग गई। यही बिदत की शुरुआत, शिर्क की शुरुआत यहीं से होती है। आज हमारे मदारिस में, हमने कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे। मैंने मेरी जिंदगी का एक लंबा अरसा मदारिस में पढ़ाने में गुजारा हूं और मैं निजामत किया करता था जलसों के अंदर, यानी जो अनाउंसिंग होती है। मैंने कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। मुझे याद है अच्छी तरह से, हमारे यहाँ उमूमन हजरत मौलाना आकिल साहब हुस्सामी, अल्लाह ताला जो है उनकी कब्र को नूर से भर दे और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल करे। मैंने इतना सादा सिंपल इंसान, उनको अमीर शरीयत आंध्र प्रदेश कहा जाता था। वैसे मैं हैदराबाद में भी उनको जाकर मिला हूं उनके घर पर, और दारुशिफा की जामे मस्जिद में वो जुमा पढ़ाते थे, वहां पे भी मैं गया हूं। तो उनका हमारे यहाँ सफर होता था। मैंने इतना सादा इंसान, वो ट्रेन में सफर करते थे और मदरसे से कोई हदिया वदिया नहीं लेते थे। वो बोलते थे भाई मेरा जो रिजर्वेशन का खर्च है ट्रेन का, उससे 1 रुपया भी ऊपर तुम लोगों ने देना नहीं। वो फूलों की बारिश हो रही है। हमारे जमाने में तो हमने कभी सोचे ही नहीं थे। अब आज मैं देख रहा हूं फूलों की बारिश हो रही है और मैं गारंटीड कहता हूं कल को कोई ऐसा भी जवाज निकालेगा कि भाई अब जो है ना हम नगारे भी बजा सकते हैं। अब नगारे शुरू होंगे, जैसे ही हजरत आ रहे हैं उसके बाद में नगारे बजना शुरू हो जाएंगे फूलों की बारिश के साथ में।
फिर कुछ दिनों के बाद कुछ लोग इसका भी जवाब निकालेंगे कि चीयर गर्ल्स को भी जो है वो अतराफ में जो है उनका भी डांस कराया जा सकता है। हजरत आ रहे हैं और चीयर गर्ल्स जो है उनका इस्तेमाल कर रही है इस तरीके से। क्योंकि हमारे मदारिस के अंदर अभी रमजान से पहले एक मदरसे में तो बाज़ाब्ता शादी के प्रोग्राम के अंदर बड़ा ऐसा जो है स्क्रीन लगा के ऊपर दूल्हा दुल्हन का तो डांस तो दिखाया ही जा रहा था। तो अब उसमें ही क्या रह गया? कल को जो है ना मुजरे भी शुरू हो जाएंगे, बोलेंगे अब हमारे इंटरटेनमेंट के लिए स्टेज के ऊपर लावनी का एक प्रोग्राम किया जाता है कि फिर उसके बाद में जो है लावनियां भी शुरू हमारे स्टेज के ऊपर। क्यों? जब तक हजरत तशरीफ ला रहे हैं तब तक एक लावनी हो जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। शैतान जो गुमराह करता है ना, गुमराह वो इसी तरीके से करता है। गुमराहियां यहीं से आती है। हम जब इंसानों को खुदा के बराबर का दर्जा देते हैं, उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है और वो मिठे मामू और तोते मामू बने हुए हैं। कोई उनके हाथ चूम रहा है, कोई उनके पैर चूम रहा है, और कल को लोग जो है फिर अल्लाह को उसके रसूल को छोड़कर ऐसे ही जो पाखंडी बुड्ढे हैं और इस तरह के जो हमारे पीर बन के बैठे हुए हैं उन्हीं के वसीले से दुआएं शुरू कर देते हैं। अरे भाई तुम जो है ना, तुम अपने आप को कम क्यों समझ रहे हो? मैंने परसों के दिन की तफसीर में ही वह हदीस सुनाया कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हर बंदे से, चाहे वो बंदा शराबी हो, चाहे वो बंदा जुआरी हो, चाहे वो बंदा जो है कितना भी बड़े से बड़ा गुनहगार हो, उसकी हिफाजत के लिए भी फरिश्ते मुकर्रर फरमाते हैं। अल्लाह के लिए उसका हर बंदा बराबर है। तो फिर हमने ये बिदत कहां से लेकर आए? इसीलिए हमारे मुल्क के अंदर, और फिर अलकाब जो है ना, अलकाब देने का, ऐसे जो मेंटल बुड्ढे हैं और इस तरह के जो पाखंडी पीर है, ऐसे लोगों को अलकाब भी कौन दे देता है वो भी मेरे समझ में नहीं आया। अलकाब, उनके नाम के शुरू में 2-4 अलकाब, नाम के बाद में 2-4 अलकाब का क्या जरूरत है भाई उनको अलकाब देने की? कौन है वो? तुम कल उनकी इबादत, मैं बता रहा हूं ना, उनकी पूजा शुरू करोगे, पूजा और परस्तिश। अगर तुमने अपने दिलों में से, हमारे जमाने मैंने देखा हूं, मेरा कहीं पे भी, मैं खुद जो है ना कहीं सफर करता हूं, अभी मेरा जो है एक जगह पे सफर हुआ और सफर होने के बाद में जो है जैसे ही एक साहब ने कहा कि मेरे शोरूम का इफ्तिताह है, आप तशरीफ लाए हैं तो चलिए जरा आप जो है वहां पे चलकर थोड़ी सी दुआ वगैरह कर दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है। हम वहां जैसे ही पहुंचे उस इंसान ने जो है फौरन बोलना शुरू कर दिया, आइए आपके बाबरकत कदम, आपके आते ही बरकतों का नुज़ूल शुरू हो गया बोले हमारे यहाँ पे। मैं बोला किसने बोला भाई आपको बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल हो गया? देखो, मैं जो कुरान करीम पढ़ूंगा उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला जरूर रहमतों का नुज़ूल करेंगे, लेकिन मेरे आने से मैं हूं कौन? मेरे जैसे इंसानों को तुमने, और जो आम तौर पे तुम लोग जिनको अपना अकाबिर समझते हो, बुजुर्ग समझते हो, उन लोगों को तुमने खुदा का दर्जा दिए, इसीलिए अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर नाराज है। इंडिया के अंदर जो अल्लाह ताला नाराज है ना, वह इसी कुफ्र की वजह से। तुम वो कुफ्र जो है बोलकर नहीं कर रहे हो, मगर कुफ्र छुपा हुआ है तुम्हारे अंदर। इसी शिर्क की वजह से तुम बोल नहीं रहे हो, लेकिन वो शिर्क तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। शिर्क है ये। अल्लाह की जात में इस तरीके से जो है ना, बुजुर्गों को कुछ समझना, अकाबिर को कुछ समझना, अपने पीरों को कुछ समझना। उसके बाद अगली जो आयत है, तो इसके लिए याद रखो, हमारे दिल में हर एक का अदब करो, एहतराम करो, सबका करो। किसी को इतना भी बड़ा मत समझ लो आप। किसी को जो है ऐसा मत समझ लो कि तुम वहां जाओगे तो ही तुम्हारी मगफिरत होगी। उसी में से एक जुज़्व जो है अभी रमजान के महीने में बहुत सारी खानकाहों के अंदर जो है ना इज्तिमाई तौर पर जो है एतेकाफ होता है। मुझे आप बताओ, कुरान और हदीस से कहां इज्तिमाई एतेकाफ साबित है? पहले तो आप एतेकाफ की हैसियत जानिए। एतेकाफ वो सुन्नत किफाया है। सुन्नत किफाया उस इबादत को कहते हैं कि पूरे मोहल्ले में से अगर एक आदमी भी एतेकाफ में बैठ गया, वो पूरे मोहल्ले की तरफ से काफी है। और उसके लिए हजारों लोग जमा हो रहे हैं, उसके लिए जो है 50 लोग जमा हो रहे हैं, और हजरत का प्रवचन वहां पे हो रहा है। क्यों भाई, तुमने हजरत का प्रवचन नहीं सुने और तुमने बजाय वहां एतेकाफ करने के अपने गांव के, अपने मोहल्ले की मस्जिद में भी किए या नहीं भी किए, तुम्हारे मोहल्ले में ऑलरेडी कोई कर रहा है, तुमने वही वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ में गुजारे और तुम वही सहर और इफ्तार अपने बीवी बच्चों के साथ कर रहे हो, उनको हर जरूरत का सामान लाकर दे रहे हो, और अपने घर पे इबादतें कर रहे हो, अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाजें पढ़ रहे हो, घर में कुरान करीम की तिलावत कर रहे हो।
क्यों सवाब नहीं मिलेगा आपको? मेरा सवाल है ये, सवाब नहीं मिलेगा आपको? किसने बोला तुमको एक नफल इबादत के लिए इस तरह से इज्तिमाई तौर पे लोगों को जमा करना ये बिदत नहीं है क्या? यह मेरा सवाल है, बिदत है ये? बिदत सराहतन बिदत है। एक ऐसी इबादत ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो की गई, ऐसी इबादत ना सहाबा इकराम ने कभी उसको किया। हम अपने जमाने के अंदर क्या सहाबा इकराम जो है, मुझे आप बताइए, ये जो हमारे यहाँ पे ये जो पूरा जोर खाली ऐसी ही इबादतों पे दिया जाता है, सहाबा का जोर उस पर नहीं था। सहाबा जफाकश थे, सहाबा मर्दे मुजाहिद थे, सहाबा मेहनत करने वाले थे, सहाबा बाजारों में खड़े रहते थे, सहाबा अल्लाह के रास्ते में निकलते थे, घुड़सवारी किया करते थे, सहाबा अपने घर वालों के लिए जो है रोजे की हालत में मेहनत करते थे, मशक्कत करते थे, हलाल की रोजी कमा के घरों पे लाकर जो है अपने बीवी बच्चों को की जिंदगियों के अंदर खुशियां लेकर आते थे। सहाबा अपना ही नहीं देखते थे कि बस अब मैं तो 10 दिन आराम से सहरी भी इफ्तारी भी 3-4 टाइम फुल ढेरी फुटे तक खाने पीने का और मस्त सोने का वहां पे और बैठने का बयान सुनते हुए, दूसरा तो कुछ काम है नहीं, मेहनत गिनत तो करना नहीं है वहां पे। तुमने इसको इस्लाम समझे? ये इस्लाम है? ये तुम्हारे दिमाग के अंदर की खुराफात है। इस्लाम जो है वो जद्दोजहद का नाम है, मेहनत का नाम है, मशक्कत का नाम है। इस्लाम इस तरीके से कोने कोपचों में बैठने का नाम नहीं है, गोशा नशीनियों का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम मिठे मामू बन के ऐसे इतर के बाटलियां रगड़ने का और बस मुसाफे करने का, इसका नाम इस्लाम नहीं है। और यही चीज ने आज मुसलमानों को बुज़दिल, और इसी चीज ने जो है मुसलमानों को बोधा बनाया इस मुल्क के अंदर, कि मुसलमानों ने इसी को इबादत समझ ली है। माशाअल्लाह, बस अब मैं भी जा रहा हूं और 10 दिनों तक बस अपना सकार दोपहर संध्या काल का इंतजाम हो चुका है, सहरी भी दबा के, इफ्तार भी दबा के, माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह भी करेंगे। क्यों अल्लाह अल्लाह घर पे नहीं करेंगे? घर पे भी तो अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं ना। मैं लेकिन एक नफल अमल के लिए इस तरह से तुम इज्तिमाई तौर पर अगर तुम, ये बिदत है, बिदत, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बिदत है ये तो। और ऐसी ही बिदतों से आगे चल के दिलों में शिर्क पैदा होता है। जब भी कभी अपने किसी ऐसे अकाबिर का, जब भी किसी अपने ऐसे पीर साहब का जिक्र निकल जाए, आदमी ऐसे रतबुल लिसान हो जाता है, फिर वो साहबा और अंबिया के नामों पर भी ऐसा रतबुल लिसान नहीं होता है फिर। तो इसके लिए अल्लाह ऐसे शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए। ये इस जमाने के जो पीरों वाला शिर्क है, और इस जमाने के जो अकाबिर वाला शिर्क है, और इस जमाने के जो बुजुर्गों वाला शिर्क है, और इस जमाने के जो चूमा चाटी वाला शिर्क है, और इस जमाने का जो फूलों की बारिश करने वाला शिर्क है, अल्लाह ताला इस तरह के शिर्क से मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। एक अल्लाह की इबादत, उसके अलावा अल्लाह को कुछ पसंद नहीं है। इसलिए साफ लफ्जों में कहा, अल्लाह ताबुदू इल्ला इल्ला इल्ला, और अल्लाह शुरू में क्या कहा? अल्लाह, हरगिज नहीं। अल्लाह के मायने होते हैं हरगिज नहीं। ताबुदू, तुम इबादत करो, इल्ला, मगर, याहू, सिवाय उसके, हरगिज नहीं। उसके अलावा ऐसा रत्ती बराबर भी तुम्हारे दिल के अंदर किसी पाखंडी पीर के बारे में यह पैदा होता है कि उसकी वजह से जन्नत मिलेगी, मुशरिक हो चुके हो तुम। तो पीर के अपने जन्नत के वादे हैं यहां पे। और उसको, अरे इंसान को इंसान समझो तुम। अभी रमजान से कुछ महीने, कुछ दिनों पहले जो है एक पीर साहब ने, वो भी पीर साहब ही थे, ऐसी खानका लगा के बैठते थे, ऐसी प्रवचन देते थे, और लोग उनके पास भी ऐसी मुसाफे करने को, चूमने को, चाटने को, रगड़ने को आते थे। हमारे मगफिरत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अभी मैं ज्यादा डिटेल में बातें नहीं बयान करना चाहता हूं, बस इतना बता रहा हूं, इंसान को इंसान समझो बस, और अपनी फिक्र खुद करो, और अपना ताल्लुक अपने अल्लाह से जोड़ो। अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीका, खलास, वो अगर हमारे जिंदगी में है, हमारी जरूर मगफिरत होंगी इंशाअल्लाह। हजारों गुनाह अगर हमारे से हो चुके हैं, और मरने से पहले अगर हम तौबा और इस्तिगफार कर लेते हैं, या रोजाना 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं। मैंने कल की तफसीर में भी कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, जिस वक्त में हम पढ़ते हैं दुआए मासूरा, सारे गुनाहों को अल्लाह ताला हमारे माफ कर देता है। किसी से हमको जो है चूमा चाटी करने की जरूरत नहीं है,
किसी की दुआ, हजरत आपकी दुआ चाहिए। काय को चाहिए रे हजरत की दुआ तुझे, कि तू दुआ नहीं कर सकता अल्लाह ताला से? हजरत से दुआ करा रहा है। 50 जो हम दुआओं की दरखास्त भी करते हैं, हजरत आपसे दुआ की दरखास्त है। क्यों? तू तेरे लिए दुआ नहीं कर सकता? तेरे को हजरत से दुआ कराने की जरूरत पड़ रही है? शिर्क है ये। अल्लाह ऐसे शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए। हजरत आपका साया हमारे सरों पर, काय का साया चाहिए रे तेरे को? हजरत का साया चाहिए। क्यों? अल्लाह का साया काफी नहीं है तुझे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। यही हो रहा है हमारे जमाने में। और ऐसे पाखंडी जो बुड्ढे हैं और इस तरह के जो मनगढ़ंत पीर है और पाखंडी पीर है, दिमाग खराब हो गए हुए हैं उनके। हाँ, उनके दिमाग खराब हो गए हुए हैं। बोले कभी कभी तो लगता है अपुनीज भगवान है। उनको ऐसा लगने लग गया हुआ है। कभी कभी तो लगता है बोले अपुनीज भगवान है। खुद कुछ भगवान समझ के बैठ गए हुए हैं उन्होंने। उनको लग गया वाकई में मैं ही ठेकेदार हूं, जन्नत का भी जहन्नुम का भी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए अल्लाह ताला की तरफ से यह पकड़ आ रही है। याद रखो, रत्ती बराबर भी तुम्हारे दिल के अंदर, रत्ती बराबर भी तुम्हारे दिल के अंदर, रत्ती बराबर भी तुम्हारे दिल के अंदर यह चीज नहीं पैदा होना चाहिए कि मैं फुलाने हजरत से जुड़ा हुआ रहूंगा। हां, आप अपनी इस्लाह के लिए, मैं भी बैयत हूं, तो तुम्हारी मालूमात के लिए बता दूं, मैं भी बैयत हूं। अरे भाई, मैं भी बैयत हूं, ऐसा नहीं है। इस्लाह नफ्स के लिए ठीक है, आपने किसी से बैयत किए हुए हैं, आप बिल्कुल जो है अपनी सहूलत के एतबार से उनके मजलिस में जाइए, या फिर आप अपने मकाम पे रहकर उनके जो बताए हुए औराद व वज़ाइफ है, जो मामूलात है, उसके ऊपर आप अमल कीजिए। किसने मना किया आपको? आप उस पर अपने घर पे भी अमल कर सकते हो ना। आपको इस तरह से एक बिदत को राइज कराने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी इस्लाह के लिए ना, आप किताब का मुताला कीजिए, जो भी किताब आपको मिली है, लेकिन इस तरीके से आपका जो है अपने पीर को या अपने अकाबिर को या अपने बुजुर्ग को और कब्रों पे जाना भी, हमारे यहां पे आम तौर पर, मैं अहले बिदत की बात नहीं कर रहा हूं जो उमूमन जो है कब्रों पे जाते हैं, उनकी बात नहीं है। मैं हमारी बात कर रहा हूं कि हमारे यहां पर भी अल्लाह हिफाजत फरमाए, आम तौर पे हम भी जो है अब उन्हीं खुराफात के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। अब हमारे भी ख्यालात ऐसे बन चुके हैं कि मेरे जो पीर साहब थे या मेरे जो अकाबिर साहब थे, अब मैं भी अगर उनकी कब्र के ऊपर चला जाऊंगा और वहां जाके मैं भी जो है उनसे दुआ कर लूंगा, और मैं हजरत के कब्र की जियारत के लिए जा रहा हूं। इसीलिए हमारे यहां पर भी बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे मखसूस बने हुए हैं। क्या जरूरत है भाई उन मखसूस कब्रिस्तानों की? क्या जरूरत है वहां उनके सरहाने जो है बोर्ड लगाने की? हमारे यहां पे भी बोर्ड लगे हुए हैं। क्यों? यह नाजायज नहीं है, यह बिदत नहीं है, यह शिर्क नहीं है, यह अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और उनके मन घड़त वाकया सुनाना हमारे बयानों के अंदर, अल्लाह और उसके रसूल की हदीसें नहीं सुनाना, उनके वाकयात सुनाना। हमारे हजरत पानी के जहाज में तशरीफ ले जा रहे थे और वो हाफिज कुरान नहीं थे। रमजान का महीना शुरू हो गया, बोले हजरत हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, और हजरत जो है सफर के दरमियान में वो जहाज के अंदर जो है रोजाना एक पारा याद करते थे और रात में जहाज वालों को सुनाते थे। मैं बता रहा हूं ना, सरासर झूठ, सरासर मक्र, सरासर धोखा है ये उम्मत के साथ में। क्यों? अपने हजरत का मकाम बढ़ाने के लिए, अपने अकाबिर का मकाम बढ़ाने के लिए घड़ दिए एक वाकया अपने दिल से। देख, तुम थे क्या उस जमाने के अंदर? तुमने पढ़े उनके पीछे वो तरावी की नमाज? आप थे उनके पीछे खड़े हुए, आपने पढ़े क्या वो तरावी की नमाज? कुछ मालूम नहीं है। और मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जिनकी तरफ ये वाकया मंसूब था, मैंने उन्हीं के शागिर्द सामने बैठकर उनसे मैंने जो है, हमारे उस्ताद मोहतरम ने पूछे, बोले लोग इस तरह से उमूमन ये वाकयात बयान करते हैं, ये उनके जुमले थे, सरासर झूठ। बोले लोग जो है ना इस तरह का झूठ जो घड़ देते हैं अपने बुजुर्ग के, अपने अकाबिर के मकाम को 7वें आसमान पे पहुंचाने के लिए, ताकि लोगों के दिलों में और उनकी अजमत पैदा हो। झूठ अपने अकाबिर के वाकयात
और एक एक वाकया सुनने के लिए मिलता है। बोले हजरत माल्टा की जेल के अंदर बंद थे और सर्दी का मौसम था और उनके एक जो शागिर्द है वो जो इस तरह का लोटा है पूरी रात भर अपने पेट को लगा के जो है आराम करते थे ताकि उसमें से पानी गर्म हो जाए और हजरत को तहज्जुद के लिए गर्म गर्म पानी मिले। यह वाकया भी हमने जो है हमारे बड़े एक बुजुर्ग है अल्लाह वाले हैं, वो भी शेखुल हदीस थे, उनसे हमने पूछे भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है, एक आदमी ये गवारा कैसे कर ले कि उसका शागिर्द रात भर उसके लिए ऐसा लोटे में पानी लेके पेट को जो है लगा के बैठा रहे और फिर हजरत जो है वो अपने शागिर्द को बोलते थे नहीं सोने के लिए। उन्होंने कहा सरासर झूठ झूठ झूठ। इस तरह के ऐसे घड़े घड़ाए हुए वाकयात, मन घड़त वाकयात क्यों उनके मकाम को अर्श तक पहुंचाने के लिए। हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, हमारे अकाबिर वैसे थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला के लेवल तक ले जाने के लिए नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह इस तरह के शिर्क से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाई। उनके मकाम को बढ़ाने के लिए यानी दिमागी अपने दिमाग के भी खिलाफ है ना वो चीज। उन्होंने यही बयान किए, उन्होंने बोले भाई ये तो सोच के भी खिलाफ है कि वो उस्ताद मोहतरम जिनके बारे में मशहूर व मारूफ है बड़े अल्लाह वाले थे, वो इस चीज को कैसे गवारा करेंगे कि उनका एक शागिर्द जो है वो रात भर लोटा लेकर उनके लिए इस तरह से बैठा रहे और वो रात को ना सोए और ये आराम से सो रहे हैं। कभी भी गवारा नहीं करेंगे ये। मगर लोगों ने अपने अकाबिर के, अपने बुजुर्गों के मकाम को सातवें आसमान ऐसा अर्श के नीचे तक पहुंचाने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत वाकयात को घड़ दिया। शिर्क है ये, शिर्क। और आज हमारे समाज में इसी तरह का शिर्क हो रहा है, इंडिया में जो है इसी किस्म का शिर्क हो रहा है। ये सब शिर्क की किस्में है। ये इंसानों को हमने खुदा के दर्जे में पहुंचा दिए, इंसानों को हमने ऐसे वाकयात घड़ दिए, उनके मन घड़त वाकयात सुनाने लग गए लोगों को ताकि लोगों को लगे कि वाकई में भी इनका भी मकाम किसी नबी से नऊज़ बिल्लाह कम नहीं था। और इसीलिए लोगों के दिलों में फिर ऐसा मकाम जब पैदा होता है वो लोग भी जो है अपने ऐसे अकाबिर को और अपने ऐसे बुजुर्गों को जो है ना नबियों के बराबर समझने लग जाते हैं, बल्कि नबियों से भी ऊंचा समझने लग जाते हैं। और उम्मत भी ऐसा ही समझती है क्योंकि हमने इंडिया के अंदर जो मुसलमानों का जवाल हुआ उसकी बुनियादी जड़ और वजह यही है, हमने अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ा ही नहीं है उम्मत को। यहां पे हर कोई अपनी दुकान चला रहा है, जिस मसलक का होगा वो अपने मसलक की दुकान चलाने में और उम्मत को जो है अपने मसलक के मनगढ़ंत अकाबिर से जोड़ने में लगा हुआ है। इसीलिए उम्मत को कुरान मालूम नहीं, उम्मत को तफसीर मालूम नहीं, उम्मत को हदीस मालूम नहीं, उम्मत को सहाबा की जिंदगी मालूम नहीं, अकाबिर के वाकयात बराबर मालूम है उम्मत को। बोले वो समंदर में सफर कर रहे थे और 30 दिन में हाफिज कुरान बन गए। वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। रात रात भर लोटा लेके जो है पानी गर्म किया करते थे। वाह वाह क्या मकाम था उनका, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये। बोले वो गाड़ी में का पेट्रोल खत्म हो गया और हजरत ने जो है उसमें पानी डाल दिए, बस उसके बाद गाड़ी भी चलना शुरू। आहा क्या करामत थी हजरत की, वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यही सुनाओ तुम उम्मत को, अल्लाह के नबी की सीरत मत सुनाओ, तो यही सुनाओ ताकि उम्मत के दिलों में जो है ना तुम्हारे मन घड़त अकाबिर का, तुम्हारे मन घड़त बुजुर्गों का मकाम और मर्तबा नबियों से भी ऊंचा हो जाए। बस उम्मत इसी तरह से गुमराह होती रहे और यही करते आ रहे हो तुम। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए इस आयत में जो अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ में कहा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, हरगिज इबादत मत करना मगर एक अल्लाह ताला की सिवाय उसके। इसीलिए कहा सख्ती के, रत्ती बराबर शामिल मत करो। तुम्हारा पीर ऐसा ऐसा जमजम में डुबकियां भी मार रहा होगा, ऐसा डुबुंग 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 डुबुंग, तब भी वो अपने अमाल का मुकल्लफ है और तुम अपने अमाल के मुकल्लफ हो। कोई मगफिरत होने वाली नहीं है तुमने अगर उसकी खानकाह में जाके पूरा रमजान का महीना भी जरबे लगाए तो। अगर अल्लाह तुम्हारे से राजी नहीं हुआ और तुम्हारे दिल में शिर्क खफीफ और शिर्क अगर तुम्हारे दिल के अंदर जो है उस पीर के लिए भरा हुआ होगा तो कोई मगफिरत नहीं होगी तुम्हारी। और अगर तुम अपने घर पर हो और तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई शिर्क नहीं है बल्कि सिर्फ एक अल्लाह की जात तुम्हारे दिल में है कि मेरा अल्लाह मेरे से राजी हो जाए, जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारा इस्तेकबाल करेंगे। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों
आज हम जो है, मैंने कहा था कि 4 आयतों की तफसीर बयान करूंगा, मगर ये तो आधी ही आयत हुई अभी तक। तो इस आधी आयत पे ही हम आज की तफसीर को मुकम्मल करते हैं। और बस आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट और दरखास्त करते हैं, अल्लाह के वास्ते इंसानों को इंसान रहने दो। फूलों की बारिश, आज फूलों की बारिश, कल नगाड़े, परसों चियल गर्ल्स, उसके बाद में मुजरे, और उसके बाद में जो है फिर डांडिया, और उसके बाद में जो है फिर वो लावनिया, और फिर धिंगाना, और फिर उसके बाद हर चीज होने दो, फिर ये हो जाएगा। शुरुआत जब यहां से हुई तो, और अगर हमने अभी से ये सब चीजों को काबू में नहीं किए, आगे यही होने वाला है। चूमा चाटी, हजरत आपका साया और आपके हाथ और आपके दांत हमारे ऊपर रहने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है किसी के साये की, हमको अल्लाह का साया चाहिए, काफी है हमारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला ये जो शिर्क खफीफ है अपने अकाबिर का, अपने बुजुर्गों का और अपने मन घड़त पाखंडी पीरों का, वो हमारे दिलों से निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला तौहीद का नूर हमारे दिलों में पैदा फरमाए और हम तमाम को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।